मैंने मुझसे कहा तू माँ को दे, और मैं चाहूंगा कि मानव प्रार्थना भवन की ओर से ये हैंकी जिसमें परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, हम एक छोटा सा भेंट परमेश्वर की ओर से जो खुदा ने कहा है हम इन्हें दे रहे हैं। जोरदार तालियां। सचमुच मेरे प्रियो परमेश्वर महान है, और साथ ही हम उनके साथ में हमारी बहन जो आई हुई है, हम चाहेंगे कि आप भी आ जाएं। ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जो मुझे परमेश्वर ने बताया है, हमारे भाई साहब जो वहाँ पर हैं, ये खुदा की ओर से मेरे लिए, ये मेरी इच्छा नहीं, ये चीज अंदर रखा हुआ था, मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा निकाल और इन्हें दे। परमेश्वर के मेरी माँ है और जिनके द्वारा मैं प्रयत्न हुआ हूँ, और मेरे प्रियो मैं इनके द्वारा आशीषित हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इनके लिए कहा है, जो बात मैं बता रहा हूँ आने वाले दिनों के अंदर जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है, जो परमेश्वर बेटे के साथ कर रहा है वो परमेश्वर मां के साथ भी करेगा। और उस मिनिस्ट्री के अंदर हर प्रकार के विरोध खत्म हो जाएंगे, हर प्रकार की कलीसिया जो सुनती नहीं है, जो आज्ञाकारी को तोड़ती है, आज्ञाओं को तोड़ती है, वो सब बातों को परमेश्वर अलग करेगा। और खुदा ने कहा है कि जो बेटा के साथ है, जो माँ के साथ रहता है वो बेटे के साथ आता है, लेकिन जो बेटे के साथ में है वो अब माँ के साथ नहीं होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा है, और सचमुच मैं बिलीव करता हूँ। मैं यहाँ रो रहा था सवेरे, मैं प्रार्थना कर रहा था कि आज भी तेरी दासी खुदावन जब यहाँ पर आए तो खुदावन सबके लिए, और मैं रो रहा था कि परमेश्वर मुझसे कहा खुदावन, क्योंकि तेरा मेरे जीवन में बड़ा उद्देश्य है और परमेश्वर से शैतान किसी भी रीति से तोड़ ना सके। और मैं बिलीव करता हूँ मेरे प्रिय, जो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा और जो परमेश्वर ने मुझे बताया, और उन बातों को मान के मैं चल रहा हूँ। और यदि आज आप उन बातों को फॉलो करते हुए चलेंगे, मानते हुए चलेंगे, तो जैसे मैं आज खड़ा हूँ एक दिन भविष्य में आप भी खड़े होंगे। वो यीशु महान है, वो यीशु महान है। फिर से जोरदार तालियों को बजाएं। आगे करता हूँ Jesus, hallelujah, glorify me, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Glorify Him. परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ, सेनाओं के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, उस महान खुदा के पवित्र पुरुष यीशु के नाम से सारा आदर, महिमा, इज्जत उस परमेश्वर को मिले। हम जोरदार ताली बनाकर अपने सेनाओं के यहोवा को जो महिमा के योग्य है उनको महिमा देते, आदर देते, और उसकी महान उपस्थिति में आनंदित होते। वंडरफुल गॉड है। अच्छी वाकई में हमें आपके बीच में आकर बड़ा आनंद मिला। एक अलग खुशी है, एक अलग उत्साह है, एक अलग आनंद है। इस आराधना में ऐसी उपस्थिति निकेली थी खुदा, लगता है कि मुंह के बल गिर कर तेरे चरणों में पड़े हुए। पता नहीं ऐसा इच्छा हो रहा था कि बस तेरे चरणों में कुछ भी एक शब्द ना बोलो, बस वैसे ही पड़ेगा। क्या आनंद है, वो आराधना क्या है, वो अभिषेक क्या है।
वो गीत नहीं है, आप आदर करो इस अभिषेक का। बड़ी बड़ी कलीसियाएं होती हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सुंदर राग से गाते हैं, परंतु अभिषेक नहीं होता। अभिषेक ये है जिसमें आत्मा बहते हैं, उसमें आत्मा आनंद से बहने लगते हैं, परमेश्वर का काम होता है। हृदय परमेश्वर से जुड़ता है, विचारों में आनंद, आत्मा में आनंद। मेरे प्रियो, नाचने का मन करता है, तालियों का बजाने का मन करता है, कूदने का मन करता है। ये बात हमारे भौतिक नहीं, कितनी देर से हम आराधना कर रहे हैं। मैं नहीं सोचती कि कोई थका है, कोई थका है सिर्फ अगर झूठ नहीं बोला, परमेश्वर के भवन में बैठे हो। एक भी जन थके तो हाथ बढ़ाना, मैं आपको वाक्य में आदर करूंगी। अगर एक भी जन थका होगा, बोले मैं थक गया, तो मैं आपका आदर करूंगी। कोई है वो अपने हाथों को उठाए जो थका है, देखिए बात समझिए। थक गए, मैं आराधना में थक गया, मैं खड़ा था थक गया, मेरे घुटने में दर्द आ गया, मैं थक। ऐसा कोई प्राणी है? मैं तो सोचती सबसे बुजुर्ग मैं ही हूँ यहाँ पर। 64 ईयर्स की हो सकते कोई और मेरे से बुजुर्ग, मैं नहीं थकी, मैं बिल्कुल नहीं थकी। मैं बहुत उत्साही हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत अंदर से खुशी से भरी हुई। वो है आराधना, उसका काम परमेश्वर की सामर्थ देती है। तो मेरे प्रियो, थकावट कैसे आएगी? बीमारी भागेगी। थकावट तो आ ही नहीं सकती, बीमारी को भागना पड़ता, कमजोरियों को भागना पड़ता, निर्बलता को भागना पड़ता, विचारों में उटपटांग बातें आते, उसे भागना पड़ता है। तो सामर्थ आती हमारे, हम थक ही नहीं सकते, हम उत्तेजित होंगे, उत्साहित होंगे, आनंदित होंगे, है ना? तुमने दिल से सेनाओं के यहोवा की तारीफ करते हो, आई सकते हो अपने परमेश्वर का। इस बेटी का मैं कह रही थी खुदा से, ऐ मेरे बाप मुझ पर अनुग्रह करना, ऐसा अभिषेक हर कलीसियों में उड़ेगा। क्या अभिषेक है, ये क्या अभिषेक है, ये क्या अभिषेक है, ये क्या अभिषेक है जो पैसों में नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में नहीं मिलेगा, जो आपको मिल रहा है, जो आपको मिल रहा है। आदर करो, इज्जत करो, बहुत वो अभिषेक बहता है। आप में से कईयों को तैयार करने का, आप लोग में से कईयों को इस अभिषेक में वो बहा लेगा। परमेश्वर इस कलीसिया को प्लस करे, बहुत ऊंचा उठाए। जिस कलीसिया में ऐसी आराधना, ऐसा अभिषेक के जान, ऐसे पासवान, ऐसे उनकी पत्नी, ऐसे उनके बच्चे, मैं आपसे कहती हूँ इसे देखकर घबराओ मत। मैं आपसे कहती हूँ जो आपने कल्पना नहीं किया वो होगा। अपनी कल्पना, आप कल्पना भी नहीं करेंगे, वो होगा। ये सब चीज मत देखो, ये बात मत देखो, घबराओ मत, बिल्कुल टेंशन मत लो। मैं आपको कहती हूँ खुदा जब यहाँ है, परमेश्वर जब यहाँ है, सेनाओं का यहोवा जब यहाँ है, तो किस बात की घटी होने देगा? किस बात का? जब वो हमारे साथ है तो विरोधी कौन हो सकता है? जो कल आपसे बोले परमेश्वर के दास से, जब वो गए तो सब कुछ पूरा होगा। आप खुद देखोगे। इस कलीसिया से प्रेम करो, इस कलीसिया से प्रेम करो, अपने पास बांधों से प्रेम करो, अपने अभिषेक जनों से प्रेम करो। देखिए, ये मैंने जानती, मैं आप लोगों की किसी बातों को नहीं जानती, तो तुम्हें इस अभिषेक का आदर कर रही हूँ, इस अभिषेक का आदर कर रहे हो, मैं इस अभिषेक के लिए आनंदित हूँ, क्योंकि खुदा बहुत सी बातों को बता रहे थे। उस आराधना में परमेश्वर बहुत सी बातों को बता रहे थे, आत्मा को आनंदित कर रहे थे। क्योंकि जब सही मायने में आराधना होती है तो लिखा है जुए टूटने लगते हैं, बीमार चंगे होने लगते हैं, अभिषेक बहने लगता है, पवित्र आत्मा लोगों को छूने लगता है, बीमारी चंगी होने लगती है, वरदान बरसने लगते हैं।
देखने लगते हैं, प्रॉफिटिक वर्ड उनके पास आने लगते हैं। जब परमेश्वर के बच्चे आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर मुझसे बात कर रहे थे, परमेश्वर उस बात को प्रकट कर रहे थे, कह रहे थे, उस वचन के द्वारा बात कर रहे थे। पहला राजा उसका 19 अध्याय में लिखा हुआ है कि एलिया जो था वो इस्माइल के डर के मारे भाग रहा था, पर परमेश्वर ने भागने नहीं दिया। उसे कहा वापस जा, वो कुछ नहीं कर सकेगी, बल्कि तुझसे तो काम होने वाला है। तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, आप में से कोई है जो किसी व्यक्ति के द्वारा डराए जा रहे हैं, आपको किसी कारण से कोई व्यक्ति डरा रहा है, कोई कारणों से डरा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और वो व्यक्ति अच्छा होगा, हो सकता है प्रतिष्ठित होगा, या फिर आपसे तो अच्छा होगा, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको डरा रहा है। परंतु देखिए परमेश्वर आपसे कहते हैं आपसे भले अच्छा हो, पर सेनाओं के यहोवा से कोई बड़ा नहीं है, सेनाओं के यहोवा से कोई बड़ा नहीं है। और वो यहोवा आपसे कह रहे हैं मैं तेरे साथ हूँ, भाग मत, वापस जा, देख परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया, परमेश्वर चमत्कार करेगा। तो वो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति से डर रहा है, हो सकता आपको कोई प्रॉब्लम होगा, कुछ कारण से डर रहे होंगे, परंतु वो व्यक्ति आपके यीशु से क्या बोलूं, यीशु के सामने वो क्या है, आपका जय आएगा। आपको स्थान है, वो व्यक्ति अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। जो डर रहे हैं किसी व्यक्ति से, किसी कारण से आप डर रहे हैं, भाई हम आप अपने स्थान में खड़े हो जाइए। कोई व्यक्ति आपको डरा रहा है, कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति चाहे जो भी कारण से आप डर रहे हैं, हम नहीं जानते, परंतु परमेश्वर कहता वापस जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, वापस जाओ, डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराओ मत, क्योंकि यहोवा आपके साथ है और आपका चेहरा उसने देखा है। इस भीड़ में जब आप खड़े हो सकते हैं तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा हो सकता है। जब इस भीड़ में आप खड़े हो सकते हैं बिना शर्म के कि मैं हूँ वो व्यक्ति, तो मेरा यहोवा आपके लिए खड़ा हो रहा है। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, एलिया का परमेश्वर इन्हें आजाद करे, एलिया का परमेश्वर इन्हें आजाद करे और एक नया मार्ग इनके लिए खोले, इनके जीवन में आश्चर्य हो जाए और डराने वाला खुद डरता दूसरे रास्ते से भाग जाए, इनके सारे रास्ते क्लियर हो जाए, स्वर्ग से सहायता उतरे और परमेश्वर इनके तमाम समस्याओं का, एलिया का खुदा इनका समाधान करे। हम यीशु के नाम से इनके लिए उस आश्चर्य और जय को पवित्र आत्मा रिलीज करता है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज करता है यीशु के नाम से, रिलीज करता है। मिलकर बोले आमीन आमीन। थैंक यू लॉर्ड। आप अपने स्थान में बैठ जाए। परमेश्वर की आत्मा कहती है कोई है जीसस, हालेलुया, ग्लोरी गॉड, जीसस। कोई है जिसका कोई कपड़ा किसी चीज में फंस गया था, आपने बहुत मशक्कत की और तब वो निकला। देखिए कितनी बड़ी बात वो बता रहे। ये आपके लिए साधारण थी, परंतु आज आपके लिए ये आशीर्वाद बन रही है। किसी का कपड़ा किसी में फंस गया था, परंतु बड़े मशक्कत के साथ आपको निकालना पड़ा। ऐसा कोई व्यक्ति है वो अपने स्थान में खड़े हुए जिसका कोई कपड़ा फंस गया था? ओ जोरदार ताली दे रही है यीशु के लिए, जोरदार ताली दे रही है यीशु के लिए, जोरदार ताली दे रही है यीशु के लिए। बोलो यीशु मसीह के, बोलो यीशु मसीह के। ऐसे कौन है मैं नहीं जानती से, परंतु आप मेरे पास इस मीटिंग के बाद जरूर आना, क्योंकि एक ऐसी बात खुदा ने बोली है जो आपके लिए जय होने वाला है। अपने
खुदा का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर इस वचन को पूरा करना, उस बेटी को आशीष देना, उस पर उसके जीवन पर यीशु के नाम से तरक्की होने पाए। आमीन और आमीन और आमीन। बड़ाई खुदा की हो। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर की आत्मा कहती है यहाँ पर कोई है जिसके कोई घाव था दिखता, घाव, वो सड़ना बोलना चाहिए, वो शब्द बोलना नहीं चाह रही जो मैं देख रही हूँ, परंतु ऐसा हो गया था कि बहुत तकलीफ दिया, परंतु खुदा ने आपको चंगाई दी है। मतलब क्या बोलूं मैं, अच्छा नहीं लग रहा इतने लोगों के बीच में बोलने के लिए, परंतु वो घाव ऐसा हो गया था और परमेश्वर ने प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई दी है। परमेश्वर कहता मैं ना तो तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे त्यागूंगा, तू कितना दूर भागे मैं तुझे खींच कर लेकर आऊंगा। परमेश्वर की आत्मा कहती है खुदा ने कुछ योजना से आपको बनाया है। इसे खुदा कहता है इसे छोटी बात मत जानना। परमेश्वर का वचन कह रहा आपसे गवाही को देना, क्योंकि बीते दिनों एक बड़ी घटना जो घटी है तुम्हारे जीवन में, वो गवाही की है। परमेश्वर जर्जर हालत को दूर करेगा, परमेश्वर विवादों को खत्म करेगा, परमेश्वर आपके लिए ऊंचे ऊंचे मार्ग को निकालेगा और परमेश्वर गवाही का कारण बनाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस हम यीशु के नाम से पवित्र आत्मा के द्वारा रिलीज बोलते हैं। पवित्र आत्मा रिलीज कर रहे हैं, मिलकर बोले आमीन और आमीन और आमीन और आमीन। तालियों के साथ अपने पवित्र आत्मा का लेकर की बनाई। एक बात परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं, देखिए आपको बच्चे नहीं होते थे, बार बार ये आवाज आती है, दिखाई भी देता है, आपको बच्चे नहीं होते थे, प्रार्थना के द्वारा आपको बच्चे हुए, प्रार्थना के द्वारा आपको बच्चे हुए। और बच्चे ऐसे हैं जिस प्रकार शुमेनी का बेटा शुमेनी का बेटा बीमार हो गया, ऐसे आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। कितने बार भाग के आप डॉक्टर के पास जाओगे जी, कितने बार भाग कर जाओगे, समझ तो जाओ ये बीमारी कहां से आ रही है। जब संतान दिया है परमेश्वर ने तो संतान को आशीष देने वाला भी वही है। जब आपको संतान दिया है तो संतान को बढ़ाने वाला भी वही है। आखिर यह बीमारी बच्चों को बार बार क्यों शुनेमिन के बेटे के समान, आप जान जाइए ये साधारण नहीं है और इसे साधारण मत समझिए। आइए परमेश्वर के पास, घुटने टेकिए, कबूल करिए, रोइए, फिर देखिए आपके बच्चों को कोई छू नहीं सकेगा, फिर देखिए आपके बच्चों को कोई छू नहीं सकेगा। कोई है ऐसा व्यक्ति जिसको प्रार्थना से बच्चे मिले और बच्चे बीमार होते बार बार, वही व्यक्ति अपने स्थानों पे खड़े हो जाएगा। जिसको बच्चे प्रार्थना से मिले और वो बच्चे बार बार बीमार होते हैं, है ना। कोई है जिसको बच्चे प्रार्थना से मिले और बच्चे बार बार बीमार होते हैं, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मेरा खुदा बोले और आप ना हो यहाँ पर, ऐसा तो है ही नहीं। देखिए मैं आपके पास आकर आपको खड़ा करूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं ये भी देख रही, मैं तो बोली मैं आके खड़ा कर दूंगी, मैं तो बोली ना मैं आके खड़ा कर दूंगी। मैं वो नहीं हो कि अंधे के में तीर मारो, मैं वो हो कि मुझे ये भी दिखता है कि वो बंदा कहाँ पे बैठा है। आप मुझे न देखे पर मुझे दिखता है। प्रार्थना करे और अंधकार की ताकत जो इस बच्चे को परेशान कर रही है, इस परिवार को परेशान कर रही है, मैं परमेश्वर की दासी और दास होने के नाते तुझे बांधती हो, यीशु के नाम से बांधती हो, यीशु के नाम से बांधते हो। इनके बच्चों पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, इनके बच्चों पे तेरा कोई अधिकार नहीं है, इनके बच्चे आजाद है। मैं यीशु के नाम में फायर रिलीज कर रही हूँ। इन बच्चों के विरोध में उठने वाली गंदी बदरों मैं फायर रिलीज कर रही हूँ। मुझे कहती हूँ छोड़ इस जमीन को, कहती हूँ छोड़ इस परिवार को, कहती हूँ छोड़ इस जगह को। गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस।
और आज के बाद ये बच्चे आजाद हैं, आज के बाद ये बच्चे स्वतंत्र हैं, आज के बाद ये परिवार आजाद है। स्वर्ग का परमेश्वर चंगाई को रिलीज करता है, स्वर्ग का परमेश्वर जय को रिलीज करता है, स्वर्ग का परमेश्वर आशीर्वाद को रिलीज करता है परिवार के लिए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मिलकर बोलते हैं आमीन, आमीन। जोरदार ताली अपने परमेश्वर के लिए, उस सेनाओं के यहोवा के लिए जो आशीष करता है और वो हमारे बीच में ही। मेरे प्रियो, मैं उसे देखती हूँ, मैं उसे महसूस करती हूँ। परमेश्वर की आत्मा ने एक वचन दिया, यरीहो की दीवार जय जयकार से गिर गई, ना किसी प्रकार के तलवार से, ना किसी प्रकार के बारूद से, परंतु जय जयकार से। मुझे परमेश्वर दिखा रहे थे कि कोई ऐसा बंदा जिसके देखिए इस जगह में कोई तकलीफ हुई थी, इस जगह में पाँव नहीं बोल सकती मैं उसे, इस एरिया में कोई तकलीफ हुई थी। भले आपको चंगाई मिल गई होगी, परंतु ऐसी तकलीफ हुई थी आपको। परमेश्वर कहता तेरे दीवार गए, हालेलुया, तेरे दीवार को मैं जड़ से गिराने जा रहा हूँ, तेरी समस्या को मैं जड़ से गिराने जा रहा हूँ। सिर्फ मेरी जय जयकार करना, सिर्फ मेरी जय जयकार करना, तेरी जय जयकार, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी प्रशंसा करना। परमेश्वर तेरे समस्या के दीवार को यरीहो की दीवार के जैसे नींव से गिरा देगा। In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus। यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से रिलीज करते गए, इसी वक्त उस जय को रिलीज करते गए, इसी वक्त उस जय को रिलीज करते गए। मिलकर बोलते आमीन और आमीन और आमीन, आमीन और आमीन और आमीन। मिलकर तारीफ करें तालियों के साथ अपने परमेश्वर को महिमा दें। आमीन, आमीन। परमेश्वर कहता है कुछ ऐसे बच्चियां हैं, बच्चे हैं जो विवाह के लिए परेशान है। मैं जोड़े जोड़े देख रही हूँ, मैं जोड़े जोड़े को देख रही हूँ कि आपके जोड़े तैयार हो गए हैं, बस आपका वो होना चाहिए, रिजल्ट आने वाला है। तो जो जवान बच्चे विवाह के लिए आंसू बहा रहे हो, माँ बाप बहा रहे, जवान बच्चे कर रहे, बस आप धन्यवाद दीजिए। आपका इज़ाक आ रहा है, आपकी रब आ रही है, आपका इज़ाक आ रहा है, आपकी रब आ रही है। परमेश्वर आपको उस प्रकार आपके परिवार को ब्लेस करने लग रहा है। तो जो जोड़े, जो जवान बच्चे इस प्रकार मांग रहे हैं, उनके माँ बाप मांग रहे हैं, वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए। जो अपने बच्चों के विवाह के लिए रो रहे हैं, हो जाए परमेश्वर इनका जोड़ा हो जाए, इनका विवाह हो जाए, वो लोग अपने स्थानों में खड़े हो जाए, क्योंकि आपका परिवार में अब परमेश्वर वो इज़ाक और रबेका को भेजने जा रहा है। मत करिए वो कार्य करेगा, मत करिए कि आपके लिए कोई काम कठिन होएगा, मत करिए आपके लिए असंभव होएगा। यहोवा परमेश्वर आशीर्वाद करके आपके परिवार में इस कार्य को संपन्न करेगा। In the name of Jesus, in the name of Jesus। परमेश्वर आपने कहा मैं इसहाक और रबेका के समान इनके परिवार में काम करूंगा। राइट नाउ मेरे परमेश्वर आपके सामने झुकते और इन परिवारों को ब्लेस कर दीजिए, इनके बेटी बेटियों को ब्लेस कर दीजिए, इनके बच्चों को ब्लेस कर दीजिए। हम यीशु के नाम से उस जय को रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा रिलीज करता है, उस जोड़ों की आशीष को रिलीज करता है, उस संबंध को जोड़ रहा है जिसकी पसली से निकाला, उस पसली में फिट करने जाना। सारी महिमा मेरे यहोवा को मिले, मेरे बादशाह को मिले। जब यीशु के नाम से आमीन और आमीन आमीन। जोरदार तालियों से परमेश्वर। किसी का जन्मदिन होने वाला है क्या? मैं बहुत देख रही थी कि केक और वो क्या बोले कि मोमबत्ती जल रही है, ऐसा मैं देख रही थी जन्मदिन। देखिए जन्मदिन होने वाला है तो आपके साथ आशीर्वाद भी होने वाला है, जन्मदिन होने वाला है। सबके साथ भी वंडरफुल क्लास। तो मैं देख रही थी जैसे हम लोग मोमबत्ती
धरती को ऐसा फूकते हैं वैसा आश्चर्य कर्म भी होने जा रहा है। अंधकार खत्म हो जाएगा, उजियारा उदय हो जाएगा। परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग से वो आशीष को उठे लेगा। स्वर्ग से प्रभु कहता है दाएं बाएं फैलोगे, प्रभु कहता है सींग के समान फाड़ोगे, प्रभु कहता है भूसे के समान शैतान को जलाओगे, और प्रभु कहता है तुम अपनी कटनी काटोगे। In the name of Jesus, in the name of Jesus, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, यीशु के नाम से रिलीज करते हैं, पवित्र आत्मा रिलीज करती है, यीशु के नाम से बोलते आमीन आमीन और आमीन। जोरदार तालियां देखिए, अपना परमेश्वर भी बोलता चला जाएगा और अपन वचन भी नहीं देख पाएंगे, है ना। बहुत प्यारा है मेरा और आपका यीशु, बहुत प्यारा, बहुत बोलने वाला परमेश्वर। कई बात तो नहीं भूल जाते, फिर एक पिक्चर दिखाता है, फिर नहीं घुमाता है। तो मैं उस खुदा का दिल से धन्यवाद देती हूँ जो यहाँ पर है। अब थोड़ी देर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आज बहुत ही साधारण रीति से हम वचन को सुनेंगे कि कैसे हमारे जीवन में ये सारे आशीर्वाद, प्रॉपर्टिक वर्ड, भविष्यवाणियाँ हमारे जीवन में पूरी होगी। क्या आप चाहते हैं कि जो भविष्यवाणियाँ आपको परमेश्वर देते गए वो आपके जीवन में पूरी हुए, है ना? चाहते हैं, चाहते हैं, चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जिस भी रीति से बात करते चाहे भी सुनेंगे हम लोग जो बातें प्रभु के नाम से। आज ही की बात नहीं कि अभी 2 दिन में, ऐसी बहुत सी बातें आपके बीच में हो रही है। तो जो भी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा बोले अभी सुनेंगे, पर तो आप चाहते हैं वो बातें आपके जीवन में पूरी हो। जोर से बोलते सच आप मेरे चर्च में होते ही, आप मेरे चर्च में होते आपकी खतिया खड़ी हो जाती, खतिया खड़ी हो जाती। मैं बोलती क्यों बोले बोलती आप अपने मिस्टर को भी बोलते क्या तुम नहीं बोल सकते? और थोड़ी देर शांत। मेरे प्रियो, हम किसी मनुष्य का नहीं, अपने परमेश्वर, अपने परमेश्वर। और हमें तो चाहिए ना, आशीष तो हमें चाहिए ना। तो चाहिए तो हमको तो चिल्लाना, हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, हाँ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए कि मेरे लिए जो भी परमेश्वर का दास दासी वचन बोलता है वो मेरे जीवन में क्या हो जाए, पूरी हो। मैं चाहता हूँ तो हमको चाहिए, तो उसी को हम लोग देखेंगे बिल्कुल आसानी से। हमारा यीशु कठिन नहीं है मेरे प्रियो, हमारे यीशु बहुत सरल है। वो तो क्या है कि माँ से भी गहरा मैं तुमसे प्यार। तो अपन तो माँ को कितना सरल बोलते हैं ना, एक प्रकार से अपने पिता से भी थोड़ा बहुत डर भी जाते हैं बोलने के लिए। तो माँ का अप्रोच लगाते हैं ना कि मम्मा बोल देना ना, पापा को ऐसा कर देना ना, है ना, पापा से थोड़ा डर लगता है करके। तो प्रभु कहते हैं मैं माँ से भी ज्यादा तुमको क्या करता हूँ। तो कठिन नहीं है, कठिन दुनिया बनाई है, कठिन नहीं। हमारा यीशु बहुत सरल है और बहुत ही प्रेमी है। अभी मैं और आप क्या है जो हमारे बीच में आया है, इतनी बातें जो हुई है मैं तो आपको जानती भी नहीं। पास्टर साहब से, बेटी से तो मैं बात भी उस प्रकार से करती भी नहीं, घर जाने के बाद भी फोन से भी बात नहीं करती मैं। तो मैं आपके बारे में क्या जानूंगी? तो ये सब कौन बताया? यीशु मसीह है ना हमारे बीच में, करता ना हमसे प्यार। कितना सरल है वो, कितना सरल है, तभी तो आया है। नहीं तो आज अब किसी को बुलाकर देखे कोई आएगा क्या? देखती नहीं आती। बहुत मकसद करके बेचारे लाए थे, पूछो ना उनको पता, अपन को थोड़ी मालूम है, वो जानते हैं। पर जिसने जमीन और आसमान को बनाया उसके लिए इन्होंने सवेरे घुटने टेके, इस भवन में आके आपने टेके, हम लोगों ने थोड़ा टेका, वो तो आ गया यहाँ पर, है ना? वो इतना हम उस वचनों को
बहुत ध्यान से सुनेंगे कि कैसे मेरे जीवन में ये है भविष्यवाणी के वचन, ये है बाइबल की कुछ क्या है, भविष्यवाणी से भरी हुई है। वो कहता ना मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, तो चंगा करेगा। वो कहता ना किसी बात के लिए मत डर, इधर उधर मत था, मैं तेरी सहायता करूंगा तो करेगा। वो कहता ना कि मैं बुढ़ापे तक तुझे लिया चलूंगा तो चलेगा। वो कहता ना कि मैं तेरे हाथ को पकड़ा हूँ। वो कहता ना मैं किसी भी भली वस्तु पे के लिए तुझे घटी होने नहीं दूं। ये सब क्या है? वचन है, ये वचन है तो मेरे जीवन में पूरे होंगे, आपके भी जीवन में पूरे होंगे। मेरे जीवन में हुए, आपके भी जीवन में। आज जो ये बेटी यहाँ बैठी है, आपको मालूम उसका घर झोपड़ी था। आप लोग झोपड़ी में कोई रहता है क्या? कोई झोपड़ी वाले हैं? किसी का घर झोपड़ी जैसे होगा, हाँ क्या सो ब्रदर है, ऐसी झोपड़ी में ये रहती थी। और जब हम उस झोपड़ी में जाते थे तो ऐसे घुस के जाते थे। झूठ बोल रही तो कुछ झोपड़ी में जाते थे उसके घर में हम लोग। इधर एक रूम था, इधर एक रूम था, बीच में छोटा सा रास्ता था, इधर लड़ाई होती थी, इधर हम लोग उधर आराधना करते, उधर फटाक से कुछ गिरता था, उधर धड़ाक से गिरता था, हम लोग आराधना करते थे। हम लोग से आवाज देखते थे क्या हो रहा है भाई, परंतु हम लोग रुके नहीं, इसने भी रोका नहीं, आज महल बना के रख दिया। कई बच्चे आपके सामने बैठा है, छोटा सा वर्कर है, किंतु जब यीशु ने आया, खुदा ने उसे घर दे दिया, उसकी जरूरतों को पूरा किया। तो करता क्या है? क्या ये वचन झूठा है? वो कह रहा ना मैं करूंगा मतलब करेगा, करूंगा मतलब करेगा। तो मुझे भी तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। जब मैं और आप जानते हैं कि मुर्गी के द्वारा मुर्गी आती है, अंडा में बैठती है तो क्या निकलता है? तो मुर्गी को बैठाना पड़ेगा कि नहीं? मुर्गी को बैठाना पड़ेगा कि नहीं? कि मैं अंडा को देखूं और मुर्गी को देखूं, हाँ वो तो आप गर्म करके निकाल दें। तो भैया मेरा तो कुछ काम है ना, मुझे उस मुर्गी को टोकने के अंदर अंडा को रख कर उसे क्या करना पड़ेगा? 21 दिन बैठाना पड़ेगा ना, बैठाऊंगी तो निकलेगा ना। उसी प्रकार ये बोलता है मैंने जो वचन दिया है ना उसे गर्म करना पड़ेगा ना, तब तो निकलेगा, तब तो रस बहेगा, तब तो रस बहेगा, तब तो तुम्हारे पास जाएगा। तो वो रस है क्या भाई जो मेरे जीवन को बदल दे? मेरे ये प्रॉफिटिक वर्ड है जो आपको मिले, क्योंकि दास ने कहा ना, बताते हैं हमेशा, मैं भी सुनती आप भी सुनते, वो वचन पूरा हुआ। तो आज उस बातों को हम देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है और सरल भाषा में है। आपका दुख आनंद में बदलेगा, है ना? आपका दुख आनंद में बदल देगा परमेश्वर। आपके जीवन में कभी घटी नहीं होगी। आप खड़े खड़े अपने परमेश्वर के महान आशीषों को देखोगे। परमेश्वर के दास ने कहा ना, आज मुझे तो मालूम ही नहीं क्या प्रचार प्रचार होने वाला है, पर तूने ये बोला ना कि अब कोई दुखी नहीं होगा, आप आनंदित होंगे। तो निकालिए पहला राजा और उसका 18 अध्याय, बहुत ध्यान से सुनेंगे और आनंदित होंगे। पहला राजा और उसका 18 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे अपन लोग। बहुत दिनों के बाद, जी हाँ, तीसरे वर्ष में यहोवा का यह वचन एलिया के पास पहुंचा। जी हाँ, जाकर अपने आप को जी आपको दिखा और मैं भूमि पर मेंह बरसा दूंगा। तब एलिया अपने आप को आपको दिखाने गया और उस समय सोमरोन में अकाल भारी था। बस बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। एलिया मैं मतलब परमेश्वर, अकाल, आहा और बारिश, ये हमारी जिंदगी में आशीष लेकर आएंगे। परम प्रधान परमेश्वर, इस वक्त जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं, खुदा आपका आदर करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके सामने झुकते हैं। परमेश्वर ये वचन सिर्फ आप बोले, क्योंकि आपका कलाम पूरे खुदा भविष्यवक्ता का वचन है, आपके द्वारा निकला है, हमारे जीवन में पूरा होने पाए।
पवित्र आत्मा परमेश्वर आज हमारे बीच में इस वचन के द्वारा हम सबसे बात करें, सबके हृदय में ऐसा घुस जाए। बसलेल को आपने बुद्धि दी थी, उसने खुदा वाचा का संदूक बना दिया परमेश्वर। आज वो बुद्धि हर एक की आत्मा में समा जाए कि आपका वचन खुदा उनके जीवन को बना दे। खुदा आने वाला आता है चला जाता है, परंतु तेरा वचन और तेरी आत्मा ठहर जाती है। आज इस कलीसिया पर एक एक विश्वासी होता है, आज वो पवित्र आत्मा ऐसा ही गहरा काम करे। इन द नेम ऑफ जीसस खुदा पवित्र आत्मा को आपने महत्व दिया और वही पवित्र आत्मा आज इस वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बात करें। मुझे अपने कंट्रोल में, आत्मा के कंट्रोल में, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रखे। कहीं भी मेरा शरीर आगे ना आए, परंतु मेरी आत्मा तेरी आत्मा से जुड़ी रहे। मुझसे कोई अपराध हुए तो क्षमा करे। महिमा आपकी बढ़ाए, आपकी पवित्र आत्मा के हाथों में देकर बोलते हैं आमीन आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने लिखा है एलिया के पास ये वचन पहुंचा। ये प्रॉफिटिक वर्ड है, ये प्रॉफिटिक वर्ड है, ये वचन है जो आने वाले दिनों में होने वाले हैं। ये वचन एलिया के पास पहुंचा। एलिया नबी है, एलिया एक भविष्यवक्ता है, एलिया एक भक्त है, एलिया एक परमेश्वर का जन है। बाइबल बताती है कि परमेश्वर अपने भक्त जनों के अंदर से काम करते हैं। परमेश्वर के भक्त जो भी है उनके अंदर, उनके हाथ पांव, उनके शरीर, उनकी बुद्धि, उनकी आत्मा के द्वारा कोई आश्चर्य नहीं, उनके द्वारा किसी को जीवन नहीं। परंतु बाइबल बताती प्रेम के काम 3 अध्याय, जब जन्म का लगड़ा चंगा हो गया और दौड़ने लगा तो लोग पतरस के पास आने लगे। तो पतरस ने कहा तुझे क्या घूर रहे हो, अरे जिसने किया है उसका नाम यीशु मसीह है। हमारे शरीर के बहाव है, परंतु काम किसका है? यीशु मसीह का। तो बाइबल बता रही है जो भक्त जन है उस जगह में एलिया को रखा गया है। जो भक्त जन है, परमेश्वर का वचन कहता है, 2 पतरस 1 अध्याय में लिखा है कि आत्मा के उभारे जाने से वो वचन परमेश्वर की ओर से वो रिलीज होता है। आमीन। अगर वो वचन दे रहे, अगर वो किसी बात की भविष्यवाणी उनके अंदर से बह रही है, अगर किसी बात को वो कह रहा है तेरा ऐसा होगा, तेरे लिए परमेश्वर ऐसा करता है, परमेश्वर ऐसा बोल रहा है, तो याद रखिए उसे साधारण मत लीजिए। जिस वचन को रिलीज किया जा रहा है प्रत्येक हफ्ते, प्रत्येक दिन, प्रत्येक समय आपके बीच में रिलीज किया जाता है, उसे साधारण मत लीजिए। वो परमेश्वर का जन आपको साधारण दिख सकता है, परंतु वो कहने वाली सेनाओं के यहोवा है, उसकी आत्मा होती है। लिखा हुआ है कि एलिया को वो परमेश्वर ने कहा, अर्थात भक्त जनों को ये प्रकाशन परमेश्वर देता है। भक्त जनों को वो प्रॉफिटिक वर्ड परमेश्वर देते हैं। वो कहता है मैं, शब्द में लिखा मैं भूमि में बढ़ाऊंगा। मैं मतलब कौन बोल रहा है? भक्त जन से। वो भक्त जन दिखाई दे रहे हैं, पर जो बोल रहा है वो नहीं दिखाई दे रहा। वो मैं कौन है? जकरिया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय निकालिए। जकरिया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसके पहले वचन में देखिए क्या लिखा हुआ है। जकरिया की पुस्तक उसका 12वां अध्याय का पहला वचन में इस्राएल के विषय में जी हाँ का कहा हुआ भारी वचन, जी हाँ, यहोवा जो आकाश का ताने देखिए जो कह रहा है मैं तुम्हारी बताऊंगा वो कौन है? जो आज आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड रिलीज करता वो कौन है? जो कहता है परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बोता है वो कौन है? वो आपको साधारण दिख सकता है, संसार में साधारण रीति से उसकी स्थिति आपको देख सकते हैं, पर मैं आपसे मेहरबानी से कहती हूँ उसके अंदर में रहने वाला, उसके अंदर से बहने वाला, उसके आंखों
से देखने वाला, उसके हाथों से बहने वाला, उसके जीभ से बोलने वाला, उसके कदम से कदम मिलाकर चलने वाला, आपके घरों में जाने वाला, अपने भवन में बोलने वाला, यहोवा के नाम में वो बोले तो मैं हूँ, उसके अंदर से बोलने वाला मैं हूँ। एक साल तक प्राणी दिखता है क्योंकि वो मैं हूँ आकाश को डालने वाला, मैं हूँ क्या कहता है पृथ्वी की नींव डालने वाला, और मैं हूँ पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है। आप लोग मेरे को अगर जीवित प्राणी बनाया है तो उसी ने बनाया है। जो आज मुझसे और आपसे बात कर रहा है ना, इस वक्त इस वचन के द्वारा बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले प्रोफेटिक वर्ड के द्वारा बात कर रहा था। थोड़ी देर पहले आराधना के द्वारा जो सवेरे उन्हें घुटने टेके उसके द्वारा। तो ये सब कौन है करने वाला? एक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर में रहने वाला सृष्टि का कर्ता सेनाओं का यहोवा। अब क्या करना है? ये तो बात हो गई, ये बोलने वाला कौन है ये बात हो गई। प्रभु क्या कहता है कि मैं भूमि पर क्या करूंगा, मैं बरसाऊंगा। और उस समय क्या था? भारी अकाल था। उस समय देश में भारी क्या था? अकाल। बहुत ध्यान से सुनिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ बस इसी के खातिर खड़ी हूँ। मैं आपसे डर कर कहती हूँ, खुदा के डर से कह रही हूँ। बस इसे समझ जाइए, जो वचन वो दे रहा है। देखिए लिखा है भारी अकाल में बारिश की घोषणा कर रहा है। एलिया से नहीं होगा, परंतु यहोवा कहता मैं करने जा रहा हूँ। तुझे माध्यम बनाया हो क्योंकि मैं आत्मा हूँ और तेरे पास शरीर है, तो मैं तेरे शरीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि तू मेरा दास है। परंतु मैं अकाल में बारिश करूंगा। देखिए हमारे जीवन के अकाल, हमारे जीवन की समस्या, हमारी बीमारी, हमारी आफत, हमारी परेशानी, हमारी कठिनाई, वो अकाल है, वो अकाल है, वो अकाल है। कोई आर्थिक रीति से परेशान है, तो कोई शारीरिक रीति से परेशान है, तो कोई अपने बाल बच्चों से परेशान है, तो कोई बोलना चाहिए नौकरी बिजनेस से परेशान है, तो कोई बोलना चाहिए रिश्तेदारों से परेशान है। यह अकाल है, समस्या है। पर जब ऐसे अकाल में परमेश्वर अपना वचन, परमेश्वर अपने प्रॉपर्टी को अपने दासों और दासियों के द्वारा हमारे वो सूखी और बंजर भूमि में, वो तड़पते में, गिरते में, जब वो वचन को भेजता है, वो प्रोफेटिक वर्ड को भेजता है, तो वो बारिश है, वो बारिश है, वो बारिश है, वो आशीष है, वो आशीष है, वो आशीष है। वो हमारे लिए उन्नति है, वो हमारे लिए जय लेकर आ रही है, वो हमारे लिए तरक्की लेकर आ रही है। हमारे अकाल को खत्म करने के लिए वो वचन लेकर आ रहा है। हम धन्य है जो प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर हमारी अकाल पर तरस खाकर हमें सुकाल में बदलने जा रहा है। वो बोल रहा है, एलिया ने नहीं कहा कि मैं बारिश करूंगा, वो कहता मैं बारिश करूंगा। आज आपके घर के लिए प्रॉफिट हुई, आपके बच्चे की शादी होगी, आपके लिए घर के लिए बारिश हुई कि जड़ से समस्या उखाड़ दूंगा। आपके घर के लिए बारिश हुई, आपके जीवन के लिए कि मैं तेरे जन्मदिन में आशीष दूंगा। जितनी भी प्रॉफिट हुई वो बारिश है, वो बारिश है, वो बारिश है, वो बारिश है, वो आपके लिए होने जा रही है। ये मनुष्य नहीं बोला, ये परमेश्वर ने बोला। अब बाइबल एक बात बोलती है, मेरा क्या काम है? उसने अपनी इच्छा पूरी कर दी, उसने अपनी मर्जी बता दी कि मैं तुझे बारिश करूंगा, मैं अकाल को दूर करूंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा। उसने अपना काम कर दिया, फिनिश करूंगा मतलब करूंगा, करूंगा मतलब करूंगा। पर मैं क्या करूंगा? जब मैं अपने घर से, मैं दुकान से मोबाइल लेकर आती हूँ, तो मोबाइल लाने के बाद मोबाइल को यूं ही चालू नहीं करते, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है।
याद रखना, उसे एक्टिवेट करना पड़ता है, उसे चार्ज करना पड़ता है, प्रतिदिन चार्ज करना पड़ता है। और खुदा ने मुझ पर डाला है तो मुझे चार्ज करना पड़ेगा, मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, मुझे उत्साहित करना पड़ेगा, मुझे उसे तेजस्वी बनाना पड़ेगा, मुझे चार्ज करना पड़ेगा, तब जाकर वो बातें पूरी हो जाएगी। आमीन। तो क्या करूँ जब एलिया से ये बात कहा खुदा ने कि बारिश करूंगा, तो एलिया ने क्या किया आपको मालूम है? उस वचन को रिसीव कर लिया। उसने रिसीव कर लिया, उसने अपने अंदर में अंगीकार किया, ऐसा ही होगा। बस यही करना है। जब आपके लिए कोई वचन बोला जाए, जब आपके लिए परमेश्वर के जनों के द्वारा कोई वर्ड निकला जाए, या बोलना चाहिए कोई परमेश्वर का कलाम जब आपके बीच में बोला जाए और आपका हृदय छू रहा है, आपके हृदय को छू रहा है, उसे क्या करे? रिसीव। उसे क्या करे? रिसीव। ये मैं ले लूंगा, चले रिसीव, उसे रिसीव कर लीजिए, अंगीकार करिए, ऐसा ही होगा। रिसीव और अंगीकार ये दो चीजें हैं जो आपका बाहर में कोई देख नहीं पाएगा। आप रिसीव करे हो, रिसीव मतलब ग्रहण, आप ग्रहण करे हो और आप अंगीकार कर रहे, ऐसा ही होगा। ये कोई नहीं देख पाएगा, वो आप ही देखेंगे और वो देखेगा, है ना? कोई नहीं देख पाएगा। बाकी सब चीज आप देखेंगे, अभी आगे जो करेंगे उसको पब्लिक देखेगी, पर ये दो चीज वो सिर्फ आप ही जानेंगे। और ये पहला स्टेप है। मान लीजिए अभी मैं ये रुमाल जो है मैं अभी दिव्या को देना चाहूंगी, अभी अरे वो ये सारा रुमाल को क्या बोलते, तो सूटर रुमाल था, वो पिटवर्ड वाला रुमाल। हाँ, अब ये रुमाल ये कितना बड़ा बात है। जैसे मुझे मिला, मैं क्या बोली, परमेश्वर मेरे प्रार्थना रूम में रहेगा और ये मेरे घुटुर में रहेगा, अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा अमृत बन गया। ये मेरा अपना विचार था, मैं इसे, ये हमको बहुमूल्य हो गया हमारे लिए। तो क्या हुआ, अब मैं इसे दे रही हूँ, मतलब दिव्या को दे रही हूँ, हालांकि मेरा मैं दे नहीं रही हूँ, है ना, ये तो मेरा चीज है, पर मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्टिंग दिखा रही हूँ। अब मैं इसे दे रही हूँ तो दिव्या ने ले लिया, ठीक है, दिव्या ने ले लिया। अभी ले लिया तो किसका हो गया? आपका हो गया, है ना। अभी ये मेरा है कि नहीं, है ना, मैंने ले लिया, क्योंकि मान लो भैया विचार विचार बदल गया तो मुश्किल है ना। तो ये किसका हो गया? मेरा हो गया कि नहीं? दिव्या का हो गया कि नहीं? मान लो मैं जब दे रही हूँ ये कि मैं अकाल का, मैं भारी बारिश करने वाला हूँ, मैं भारी बारिश करने वाला हूँ, मैं तेरे जीवन में ये करने वाला हूँ, तेरे जन्मदिन में ये करने वाला हूँ, तेरे बच्चों का विवाह करने वाला हूँ। तो ये दिव्या ऐसे करके सिर्फ देख रही है और बोल रही है मन में, हो भी सकता है, हो भी सकता है। मतलब इतना बात परमेश्वर बोल रहे हैं और वो सोचे ये हो भी सकता है, मेरी परिस्थिति तो भयानक चल रही है, ये हो भी सकता है। तो मैं बार बार दे रही हूँ, बार बार दे रही हूँ और बार बार वो कह रही है, अंदर हो रहा है ना, बाहर तो दिख ही नहीं रहा है, बार बार सोच। तो क्या हो जाएगा? अल्टीमेटली ये रुमाल किसके पास रहेगा? अल्टीमेटली किसके पास रहेगा? ये चला गया क्या उसके पास? मेरे पास ना। इसीलिए प्रोफेटिक वर्ड पूरे नहीं होते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि हमारे जीवन में भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, बोलते हैं कि नहीं? आप सुनोगे, गलती भविष्यवक्ता की निकालने लगते हैं और गलती है किसकी? बना है किसकी? पहले स्टेप में तो तुम फेलुअर हो गए। पहला स्टेप था जब खुदा तुम्हें दे रहा था, तब तो तुम कहानी बना रहे थे, क्या पता होगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, मेरे जीवन में ऐसा हो भी सकता है। जब मैं 3rd ईयर की नर्सिंग में थी और मैं अपने घर में चाय बना रही थी ना, जब अपने घर में चाय बना रही थी और मेरे घर में महिला मीटिंग हो रही थी, बहुत देर हो गया क्या,
मैं अब चाय बना रही थी और मेरे घर में महिला मीटिंग हो रही थी। मुझे महिला मीटिंग से लेना देना नहीं था, क्योंकि मैं घर की बेटी थी तो मुझे चाय बनाना है। तो भैया जो जितने महिला मीटिंग में आए हैं गिनती करके, अरे 25 लोग आए हैं, 25 का ऐसा होगा। गिलास तैयार कर मेरी माँ थी, माँ बोली थी कि चाय बना के देना, नाश्ता देना। तो मैं अपना गिलास सजाई ट्रे में, चाय को चनाई ऐसा वैसा, और बड़े बैठ कर दुनिया, मैं तो जवान थी, मैं दुनिया में भी वो प्रचार हो रहा था और मुझे कुछ आचार प्रचार से लेना देना नहीं। मैं सिर्फ ये खत्म करेंगे और मैं चाय पहुंचाऊंगा। मेरी ड्यूटी क्या हो गई? एक बहुत बड़े प्रॉफिट आए थे, वो बोले, वो सामने रूम में थे, मैं पीछे रूम में थी। बोले वो लड़की कौन है, उसे बुलाओ। कांपने लगी मैं, क्या ABCD तो सुन ले रही थी, तो क्या पूछ देंगे बाबा वचन का? हम मुझे मालूम ही नहीं क्या प्रचार हो रहा है। मान लो पूछ दिया क्या प्रचार है तो मैं क्या करूँगा? बोले वो लड़की को बुलाओ, उसे बुलाओ। कांपते कांपते आई, बोले किसकी लड़की है? मेरी माँ खड़ी। बोले आपको मालूम है आपकी लड़की पूरी दुनिया में सेवा करेगी। मेरी माँ का काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं। मेरी माँ बोली मेरी बेटी? बोले हाँ आपकी बेटी पूरी दुनिया में जाएगी। बोली आज तक तो पढ़ाई में सही से पास नहीं हुई है, सप्लीमेंट्री ये बात करने के लिए किसी के सामने खड़ी नहीं हो सकती। अंकल ने बोले क्या सोच रहे हो? रिसीव करो इसे, रिसीव करो आपकी बेटी को, एक बड़ा काम प्रभु साहब रिसीव करो। मेरी माँ तो बहुत अच्छी थी, कांपते हुए रिसीव करी। आज मैं यहाँ गई, अगर वो रिसीव नहीं करती तो होता बेहतर ना। इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, पहला स्टेप जाना नहीं चाहिए। बोलिए पहला स्टेप जाना नहीं चाहिए। आज के बाद हम पहला स्टेप पकड़ लेंगे। करो एक्टिंग करो, पकड़ेंगे, पकड़ेंगे। आज के बाद वजन को पकड़ेंगे, आज के बाद प्रोफेसरी को पकड़ेंगे, जाने नहीं देंगे, रिसीव करेंगे। परिस्थिति कैसे भी हो हम उसके तरफ नहीं, सलाम के तरफ, परमेश्वर के तरफ। समझ में आ गया? ये पहला स्टेप है कि जब परमेश्वर वचन के द्वारा बोले, परमेश्वर देखिए कई माध्यम से बोलते हैं। अगर आप मैं बोलने लगी तो बोलते चली जाऊंगी। अब देखिए वचन में लिखा है, उत्पत्ति 28 को पढ़कर देखिएगा। याकूब जब अकाल में था, उसके माँ बाप उसे क्या कर दिए थे? अपने मामा लाबान के घर भेज रहे थे, है ना? तो वो अकाल में था, कठिनाई में था। तो बाइबल क्या बताते हैं? स्वप्न के द्वारा परमेश्वर ने उसे क्या किया? वहां तो कोई उतरा नहीं था, कोई प्रभु का दास नहीं आया था, किसके द्वारा बात किया? तो व्यक्तिगत बात किया कि नहीं? अगर आप वचन को पढ़े तो यूसुफ को पढ़कर देखिए, उत्पत्ति उसके 37 अध्याय को पढ़ेंगे तो लिखा है ना, 2 बार सपने देखा, सारे पूरे दंडवत कर रहे, सूर्य चंद्रमा भी मुझे क्या कर रहे, तारे और सूर्य को बताया ना। आप देखिए परमेश्वर ने स्वप्न के द्वारा बात किया। इसका मतलब व्यक्तिगत आपसे मुझसे भी क्या करता है? व्यक्तिगत बात करता है। तो हम लोग कितना हल्का ले लेते उस स्वप्न को, कितना सरल ले लेते, लिखते तक नहीं है, 2 दिन के बाद भूल जाते। जबकि वो बोला ना, हमें रिसीव करना है। अपने आशीष के वचन को क्या करना है? रिसीव, लिख के रखना है, रिसीव करना है। अगर आप मूसा को पढ़े तो दर्शन के द्वारा बुलाया ना, मैं निकालूंगा अपने लोगों को। तो किस प्रकार से परमेश्वर कभी बोला जाए तो नबियों के द्वारा बोलते, तो कभी बोला जाए सपनों के द्वारा बोलते, तो कभी बोला जाए दर्शन के द्वारा बोलते, तो कभी बोला जाए वचन के द्वारा बोलते। आप देखिए शामुएल नबी को बताया कि नहीं, नन्हा सा बच्चा था, वो सो रहा था, आवाज देके बुलाया, आवाज के द्वारा बोला। अब परमेश्वर जाने वो किसके द्वारा बात कर, मुझे तो बात करते मैं आपको बताई, मुझे बात करते आपको बताया। ये वचन जो है ना,
इनको बोला था कि मैं क्या करूंगा, आशीष दूंगा। जब मैं यहाँ से जा रही थी ना कल के दिन, मैं तो बताई थी, मेरे पास तो दूसरा वचन दिया था परमेश्वर ने कि आपकी कलीसिया की दूसरी उन्नति के बारे में। पर जब यहाँ से जा रही थी, बार बार बोल रहे थे पहला राजा 18 अध्याय बोलना है, पहला राजा 18 अध्याय बोलना है, पहला राजा 18 अध्याय बोलना है। तो मैंने खुदा से कहा, तैयारी नहीं करी थी। मैंने कहा प्रभु मैं तो सोची भी नहीं थी। सवेरे उठी, सवेरे उठने के बाद घुटने टेके, उसके लिए बच्ची ने बहुत देर तक आराधना की। उसकी आराधना में प्रकाशन 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 प्रकाशन, उसे आराधना थकने दिया। वो करती रह गई। उसको लगा माँ मेरी आराधना में शामिल नहीं हो रही है, आज माँ मेरे साथ आराधना नहीं कर रही है, आज माँ हालेलुया नहीं कर रही है। वो कभी का एक बार तो हालेलुया बोले, एक बार तो प्रेज द लॉर्ड बोले, ताकि मैं उसको फिनिश करूँ। बाका समझ लिया। और यहाँ खुदा मुझे दिए जा रहा मेरे घुटने नीचे है, हम आराधना कर रहे हैं। अंत में उसने बोले क्या पता क्या हो गया बाबू, आज करी वरी नहीं मेरे साथ। तो तभी कहा ये था खुदा का प्रकाशन, क्योंकि आशीष का वचन पहला स्टेप देख लिया है ना, समझ में आ गया सबको। रोज सरल है, हमको क्या करना है, ऋण और अंगीकार। ठीक है, अब बाइबल बता रही है किसी भी रीति से वो बोलेंगे। दूसरे स्टेप में जाना है, हम निकालेंगे पहला राजा 18 अध्याय और उसके 41 में पढ़ेंगे क्या लिखा है। पहला राजा 18 अध्याय। एलिया ने जी हाँ आपसे कहा, जी हाँ, उठकर खा पी, जी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ा। परमेश्वर ने कहा था आहाब को बोल देना, बोला था ना, आहाब को बोल देना कि मैं भारी वर्षा करूंगा। मेरा ये कहना है कि परमेश्वर ने आहाब को क्यों नहीं बोला, वो तो राजा था भाई। परमेश्वर ने आहाब को क्यों नहीं बोला, वो तो राजा था। स्वप्न के द्वारा बोलना। याद रखिए, हमारा परमेश्वर धनवान को देखकर पीछे नहीं भागता। हमारा परमेश्वर किसी पढ़े लिखे धनवान को देखकर पीछे नहीं भागता, या गरीब को देखकर भागता नहीं है, मान को देखकर भागता है। हम भागते। प्रभु कहता है रे, सोने की सड़क में मैं चलता, मोती के दरवाजे से निकलता, उजियारा मेरे से होता, तो ये धनवान को लेकर मैं क्या भागूंगा, वो मेरे पीछे भागेंगे। आपको मालूम है, आपके पीछे भागेंगे, आपके पीछे भागे। उसे पूछो, आते समय फोन आया था, मैंने कहा मेहरबानी मैं आपसे बात नहीं कर सकती, मेहरबानी मैं नहीं कर सकती बात। कितने फोन करे मेहरबानी, आओ बेटा आओ बेटा आओ बेटा। हाँ, एक समय तो कोई पूछता नहीं था, इसने किया है, इसने किया है, इसने किया है। वो कहता है तो मैं नहीं किसी को देखकर भागता, और गरीब को देखकर भी नहीं कि मैं गरीब हूँ। नहीं, मैं मन चाहता हूँ, मैं आत्मा देखता हूँ, मैं हृदय देखता हूँ। जिसका हृदय मेरे तरफ निष्कपट है, फिर कहता है जिस काम के लिए मैं हाथ बढ़ा दो कोई रोक नहीं सकता। इसलिए उसने आहाब को नहीं बोला, इसलिए आहाब को नहीं बोला। एलिया को बोला, उसका जन था ना, उसका नबी था ना, उसको समझता था, उसके विचार को पढ़ता था, इसलिए कहा। अब दूसरी बात कहा, आहाब को बोल देना मैं बारिश करूंगा। आहाब मतलब क्या है मालूम है, कठिन लोग। अभी मैं बोलूं किसी के सामने में कोई बड़ी बात जो मेरे लिए प्रॉफिट, अभी प्रॉफिट बात में बहुत बड़ी बात बोली, मैंने उसे रिसीव किया कि जो बेटे के अंदर है वो किस में जाएगा। बोला आपको सुने, मैंने सुना, मेरा आत्मा भी सुना। मैं इस बात को, मेरे को प्रभु कह रहे हैं, जो बता रही हूँ आपको भी करना है। प्रभु कह रहे हैं जा आपको बता दो, जा आपको बता दे, आपको बताना है ना, जा आपको बता। तो मैं बोलूँ, मेरे को जो बोला गया है
आपको कैसे बता आप कौन है? बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग हैं ना। तो अगर मैं बड़े लोगों को बोलूं कि तेरे लिए ये प्रोफेसी हुई है, बोले रहने दे तेरी प्रोफेसी तेरे पास है ना, बोलेंगे रहने दे तेरी प्रोफेसी तेरे पास। मुझे लेना देना नहीं है किसी से कि तुम्हें समझ आए या ना आए, और मुझे बोलना है मुझे प्रोफेटिक वर्ड मिले हैं, मुझे प्रोफेटिक वर्ड मिले हैं, मुझे प्रोफेटिक वर्ड मिला है, मुझे ये जीवन मिला है, मुझे ये आशीष मिली है। खुदा ने कहा बोल रहे आपको कठिन है, एलिया के लिए आप कठिन है। आहाब उसको देख रहा था, पढ़कर देख रहा 18 अध्याय पूरा। आहाब एलिया का ढूंढ रहा था, उसे मार डालूंगा, मार डालूंगा। तो जब वहां जाता था तो परमेश्वर एलिया को वहां से उठा लेता था, वहां जाता था तो परमेश्वर वहां से उठा लेता था। और उसी के पास भेजा कि नहीं, उसी के पास भेजा कि नहीं। तो आज ये प्रॉफिटिक वर्ड किसको बोलना है? हम लोग विश्वासी को बोलेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अरे कितना अच्छा वचन है ना, ठीक है। पर उसी को दूसरे को बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? ध्यान दे, बताना किसको है? आहा, बताना किसको है? आहा, बताना किसको है? आहा, जो हमको चोट मारेगा, तो जब चोट मारेगा तो हमारे लिए मेज बिछेगा। तेरे विरोधी के सामने मैं दिखाता हूँ, तेरे विरोधी के सामने मैं दिखाता हूँ। मैं अपने लोगों को बताऊंगा, बोलेंगे वाह कितना अच्छा, कितना अच्छा आशीष लेकर आए। तो उसी को अगले को बताना है, बोलेगा रहने दे बहुत देखिए। मैंने कहा यही तो सुनना चाहते थे कि तुम ये बोलो, हमें गोली मारो, हमें मारो, और हमारा पिता हमारे लिए मेज बिछाएगा, वाक्य पूरा होगा। इसलिए आपको दूसरी बात, एलिया गया आहाब के पास। आहाब एक स्थान पे खड़ा था और जाकर कहता है, आहाब महाराज भारी वर्षा की क्या हो रही है? भारी अकाल, अभी पानी गिरने वाला है, देखो जरा, धूप निकला है ना, भारी कड़ी धूप है, पानी गिरने का निशानी होता है क्या? आवाज तारीख में जाओ उसके लिए भारी अकाल हो रहा है, मतलब क्या है? बादल है, बिजली चमक रही है ना। नन्हा बच्चा भी बोलता है कपड़ा उठाना, कभी पानी गिरने वाला है, बोलता है कि नहीं, मतलब दिख रहा है बिजली, बादल, कड़कड़ाना, हवा ठंडी। तो यहाँ तो कुछ नहीं चल रहा है और बोल रहा है कि सरसराहट की आवाज आ रही है, भारी वर्षा की क्या हो रही है? सनसन हो रहा है। तो कौन सी आंख से देख लिया उसने? विश्वास की आंख से, विश्वास की आंख से देख लिया। लिखा हुआ है यशायाह 57 उसके 19 पद में लिखा है कि मैं तेरे मुंह के फल का क्या हो, है ना, मैं तेरे मुंह के फल का क्या हो। हम लोग क्या करते हैं भाई, जब वो कह रहा है मैं तेरे मुंह के फल का क्या हो, तो भैया अच्छा बात बोल के सिर रजने दो ना। तो हम लोग क्या बोलते हैं? ये गंवार है ना, ये गंवार रहेगा, ये गंवार रहेगा, ये कुछ कर नहीं पाएगा, तुझसे तो आशा ही नहीं है रे, तूने तो हमारा सिर झुका दिया, तू तो पैदा ही क्यों हुआ है। क्या बात बोल रहे हैं, क्या बात बोल रहे हैं? तू जो बोले वही करेगा। अरे मेरे प्रियो, मूर्ख भी हो बच्चा, फर्स्ट आए बेटा, तू फर्स्ट आए, फर्स्ट आए, देखना तू पास होके रहेगा। बोला मेरा एग्जाम ठीक नहीं है, अरे छोड़, परमेश्वर तेरे साथ हमारा पास होके रहेगा बेटा, पास होके रहेगा। आपको मालूम मेरी बेटी जो अभी पुणे में सर्विस कर रही, पुणे की वजह से उसने बड़े अजीब रीति से मेडिकल में ज्वाइन कर, उसका कोई मेडिकल में आने का कोई जरूर वो नहीं था, वो कोई बन ही नहीं सकती थी, हो ही नहीं सकता था, परसेंटेज इतना कम था। मैंने कहा तो आई नहीं तेरे मेडिकल में, क्या बोल रही हो, बता सुनो, हो ही नहीं सकता भाई मेडिकल में। बड़ा बड़ा सपना देखना जरूरी थोड़ी है, अरे सपना के लिए मेहनत करना,
तुझे इतने ही करना जाना था मेडिकल में तो पढ़ना था 12th में अच्छे से। अब क्या है, कहाँ बनेगी मेडिकल में, कहाँ जाएगी तू, नहीं हो पाएगा। तपाक से जवाब दिया, प्रचार करने में अच्छा लगता है, विश्वास करने में, तपाक से जवाब दिया, प्रचार करने में अच्छा लगता है ना, और विश्वास करने में मेरा मेडिकल में होगा, मेरा मेडिकल में होगा। मैंने तब भी पकड़ गई, मैंने कहा रहने दे, कहाँ से होगा, बोली होएगा। मेरा मीटिंग था बाहर साउथ में मीटिंग था, उसने अपने पापा को पटाई, बोली पापा डीडी बनाओ, मेरे दोस्त लोग डीडी बना रहे हैं। उसके पापा ने कहा हो गया क्या तेरा, अरे हो गया नहीं हो जाएगा। बोली तो तेरे दोस्त लोग तो आ गया ना भाई, तेरे पूरे फ्रेंड जो तेरे जा रहे हैं मेडिकल में उनको तो आ गया है, डीडी बना के लाना है, उनका चयन हो गया है, तो तेरा कैसे, बोले आ जाएगा पापा डीडी तो बनाओ, अब डीडी बना, चलो मेरे साथ रायपुर। 2 बार बेचारे गए, मुँह खा के आए, बोले तीसरे बार ले जा रही थी, बोले पापा इस समय हो ही जाएगा, देखना हो ही जाएगा पापा। बना के गई, और मैं तभी साउथ से आई थी, मेरे उससे बोले मैं अकेला क्यों शर्मिंदा हूँ, तू भी चल। मैं अकेला शर्मिंदित होऊंगा क्या, ये लड़की के चक्कर है, तू भी चल मेरे साथ। अब मैं तभी ट्रेन से आई थी, मैंने कहा हो गया क्या, तो बोलती हो जाएगा ना। मैंने कहा क्या लड़की है यार, ये हम लोग को परेशान करके रख दी। पापा ने बोले धीरे धीरे डीडी भी बनवा के ले जा रहे हैं। मैंने कहा डीडी भी बनवा ली, तो बोली हाँ हो जाएगा ना, इतना इजी। मैंने कहा बेटा फाइनल है, तेरा 75% नहीं है। वो बोली सूरी हुई। अब मैं चली गई, हम दोनों भी रायपुर में जाके बैठ गए जहाँ पे संरक्षण होता है। हम बैठे, हाँ विश्वास प्रचार कर रहे हैं, विश्वास, हाँ विश्वास। मैं बोली जान दे अभी क्या करेंगे, बोले तो टेंशन लेगी, हमारा दिमाग खराब करेगी। वो बेचारी जहाँ ऑफिसर लोग बैठ रहे हैं बिल्कुल कान लगा के, मैंने कहा क्या करें, अब आ जाएगा ना मेरा नाम, मैंने कहा तेरा नाम, बोले हाँ मेरा नाम आएगा, मेरा नाम आएगा। कितना विश्वास है, वो सिर्फ हम लोग माँ बाप कहाँ बैठे, सिर्फ तू समझ रहे, वो मेरा नाम आएगा ना, ध्यान से सुन रहे। इसके 3 और फ्रेंड थे, उसमें एक तो बिचारी जिसका सिलेक्शन हो गया था वो तो जा रही थी, ये 2 और थे उसका नाम पुकारा गया। यही बोली वो नहीं आएंगे सर, उन लोग दूसरा लाइन चेंज कर लिएगा, नहीं आएंगे। दूसरे का और नाम पुकारा गया, बोले सर वो भी नहीं आएंगे, सब लोग मिली भगा थे, वो तो दोस्त है, नहीं आएंगे। ठीक है, बोले सोनल डैनियल है, कचरे से उसका नाम निकाला, बोला सोनल डैनियल है, बोली मैं हो। हम दोनों एक दूसरे को देख रहे, तो वो सर ने बोले हाँ डीडी बना के तो नहीं आए होंगे ना, आज डीडी बना के आए हैं, डीडी बना के आए हैं। वो सर बोले कैसे, बोले मुझे पता था मेरे को बोली हो गया ना मम्मा, देखा प्रचार में और प्रैक्टिकल में अंतर है, क्या बोलती है प्रचार और प्रैक्टिकल में अंतर है। मैंने कहा तेरे लायक नहीं है मेडिकल, याद रखना मैं मेडिकल में नर्स थी, ये तू जो जिस कोर्स में जा रही है, बोली मैं नहीं हूँ, मेरा खुदा लायक है, मैं नहीं हूँ, वो लायक है। मैंने कहा बेटा बहुत हार्ड है, 1 साल ऐसा बैठ नहीं करना। बोली नहीं मेरे दुरुप से रायपुर प्रतिदिन जाती थी पढ़ने की, 1 साल भी फेल नहीं, 1 साल भी फेल नहीं, क्लियर कट पास होती बढ़िया से। पास होने के बाद बोलती मैं मास्टर करूंगी मम्मी। मैंने कहा तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मैं तेरा हाथ जोड़ती हूँ, मास्टर नहीं कर सकती तू, मास्टर नहीं कर सकती, तेरा ब्रेन नहीं है मास्टर करने के लिए। बोली मैं मास्टर करूंगी, अच्छे कॉलेज से करूंगी, साउथ से करूंगी, साउथ का सबसे अच्छे कॉलेज से करूंगी। मम्मी खोजो सबसे अच्छा कॉलेज होना चाहिए, अपना ही खोजी, अपना ही एप्लीकेशन डाली, वहां से रिजेक्ट आ गया। मैंने कहा हो गया ना, बोली आएगा, मुझे बुलाएंगे,
तीसरे दिन फोन आ गया वहां पे, बोली मम्मी आप मेरे साथ चलो। मैंने मेरी औकात नहीं है, मेरी औकात, बोली मेरी औकात है, मेरे साथ मेरी औकात है, मेरे साथ आप चलो, सारा काम मैं करूंगी। मेरे प्रियो मास्टर करे बड़ी अच्छी नौकरी करे, बोलती एक पैसा नौकरी के लिए नहीं दूंगी, मेरे को कहती एक पैसा नौकरी के लिए नहीं देंगे, नौकरी मेरे पास आएगा, नौकरी मेरे नौकरी उसके पास। मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने अपनी गलती बताई ना आपको, मैं नहीं डरी, मैं अपनी कभी बताई, मेरे खुदा ने देखा, मेरे खुदा ने देखा। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए मैं तुच्छ हो गई, आपके हिम्मत, आपकी अकाल में जब परमेश्वर हमको ये वचन दिया है तो हमें अंगीकार रिसीव के बाद क्या करना है, घोषणा। आपको मालूम है मैं एने के पास खड़े होकर बोलती हूँ, आप ही करना, मैं इंटरनेशनल स्पीकर हूँ, मैं इंटरनेशनल स्पीकर घुटने में जाती हूँ, 4 बजे उठती हूँ या जितने बजे, पैर उसी रूम में मेरा रहना है, मैं उसके परमेश्वर उसके ऊपर हाथ रखती तेरे रूपा में इंटरनेशनल स्पीकर बनाए, पूरे वर्ल्ड में जाऊंगी प्रभु, पूरे वर्ल्ड में। कल भी आपको मैं बोली आखिरी तक प्रचार करूंगी, मेरा विश्वास, मैं आखिरी तक सिर्फ प्रभु का नाम करूंगा। मेरे मुंह के ऊपर का सृजन आ रहा है, मेरे दांत पूरे हिल गए थे, बता तो रही 64, मामूली बात थोड़ी बोल रही, मेरे दांत पूरे हिल गए थे, दर्द हो रहा था, पानी से, ठंडा से, मीठा से, ये दांत चबाने से। मैंने कहा ये तो बुढ़ापा आ गया, मैं क्या करूं? मैंने कहा खुदा क्या तेरी बंदी को हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्या मुझे भी ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, डॉक्टर डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा? भोगली अच्छी लगेगी क्या तुझे? मैं भोगली होंगी तो तुझे अच्छा लगेगा? मेरा दांत टूट जाएगा, जब तक बनेगा नहीं तब तक तुझे अच्छा लगेगा क्या? मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, मैं तुझे अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा तो रात में ठीक कर देना, अच्छा नहीं लगेगा तो रात में ठीक कर देना, सवेरा दांत ठीक हो जाना चाहिए। सवेरे उठी टक टक पूरे जुड़ गए, कहीं भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आपका विश्वास, आपका अधिकार, आपका घोषणा बस आपके ऊपर है, और आप जो करते हो उससे वो प्रसन्न होता है। मैं आपको कहती हूँ, आपको लगेगा क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल आप एकदम बच्चे के रूप से करिए, आप बोल के देखो, करके देखो, वो प्रसन्न होगा, एक्सेप्ट करेगा। तो कहता ना घोषणा करना, अंगीकार रिसीव, फिर क्या करना है, घोषणा करना है। तीसरी, अब आगे देखिए क्या होता है। आहब को खाने चला गया, आहब को कोई मतलब नहीं, बारिश में ना हो उसने उसके तरफ ध्यान ही नहीं दिया, इसने विश्वास की आंखों से देखा, विश्वास के कानों से सुना, और विश्वास के रीति से वचन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। अब बनाने वाले का काम है बनाया, ठीक है। जब हम किसी के लिए बीमारों को लिए प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रियो, हम कौन होते चंगा करने वाले? हमने हाथ रखा आउट, हाथ रखा आउट, वो तो ये तो आपने तो बहुत अच्छे करे, खुदा ने सुना है वो चंगा करेगा। रिलीज हुआ है ना, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए तो रिलीज वो करेगा। तो जब हम बोलते हैं किसी चीज को, क्रिएट वो करेगा। अब क्या आगे लिखा है, देखिए उसके आगे क्या लिखा है। तब खाने पीने चला गया और एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। बस अब हमें क्या करना है, विश्वास से तो बोल दिया, परंतु अब यहाँ पे मेहनत शुरू हो गई। अभी तक मेहनत शुरू नहीं था, अभी तक अंदर में था विश्वास, देख लेना, स्वीकार करना, ग्रहण करना, बोल देना, मेहनत मेहनत। आजाद के दास परमेश्वर के दास बोल देना, मेहनत किया, मेहनत मेरे बच्चों, हमारी आशीष के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। एलिया आहब चला गया, पर एलिया कर्मेल की चोटी पे चढ़ा।
चोटी पे चढ़ा, मेहनत किया चढ़ने के, अपना मुंह दोनों घुटनों के बीच में किया। क्या बोलोगे उसे? प्रार्थना। क्या बोलोगे? प्रार्थना। अगर आपको प्रॉफिसी पूरी करवानी है, उस वचन को पूरा करना है, तो उस वचन को पकड़ो, उस प्रॉफिटिक वर्ड को पकड़ो, उस बातों को पकड़ो और यीशु के नाम से घोषणा करते हुए प्रार्थना में रहो। प्रार्थना करो, गहराई में जाओ, वचन बोलो, बात करो, गर्माहट में आओ, उसे एक्टिवेट करो। उसके जैसे मुर्गी बैठती है उस अंडों के ऊपर, ऐसे उन वचनों के ऊपर बैठ जाओ। उसको बार बार उपास के साथ, प्रार्थना के साथ, वचन के साथ उसे गरम बोलते जाओ। एक दिन टूट जाएगा, एक दिन रिलीज हो जाएगा। वह ऐसे ही नहीं होता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? मेहनत, उसके लिए परिश्रम, उसके लिए आंसू, उसके लिए घुटने, उसके लिए समय देना पड़ता है, उसके लिए संगति देनी पड़ती है, ऊंचे पे जाना पड़ता है। ऊंचे पे सब चीज को छोड़ा कि नहीं? आप तो नीचे खा पी रहा है, बहुत मस्ती कर रहा है, ये कहाँ गया है? ऊंचे पे। अगर आशीष चाहिए तब छोड़ना पड़ेगा। आशीष चाहिए, इस संसारिकता को छोड़ना पड़ेगा। आशीष चाहिए परमेश्वर की ओर से, उस जवान को पॉजिटिव चाहिए तो नाच गाच को छोड़ना पड़ेगा, संसारिक से मेल जोल को छोड़ना पड़ेगा, संसारिक के जीवन रीति रिवाज को, सारी गंदी बातों को छोड़ना पड़ेगा और परमेश्वर के चरणों पे आना पड़ेगा। परमेश्वर के चरणों में आएंगे तो हमारे अपने यहाँ वो सारी बातें गर्म होने लगेगी, उबलने लगेगी और एक दिन हम जय के रूप में आ जाएंगे। कई लोग बोलते हैं मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को फलाना चाहिए, मेरी बेटी को नौकरी चाहिए। आपका जिससे प्रार्थना करना उपवास के साथ, बकायदा आजकल बोलते उपवास के साथ। बोले ठीक है, आप मॉल में घूमो, हम घुटने टिके है ना, हम उपवास रखे, हम घुटने टिके और आप बढ़िया मॉल में घूमो और हम तुम्हारे लिए उपवास रखे और आप मॉल घूम रहे। प्रभु के साथ तुम लोग उपवास रखे बेटा, तुम तो मॉल घूम रही है, कैसे आशीष है? अरे कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो मेहनत करो, कुछ तो प्रार्थना करो, कुछ तो करो, परमेश्वर जरूर करेगा। उसके बाद एक वचन कहता है, क्या लिखा उससे पढ़िए। उसके बाद क्या लिखा उसने? और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर। तब उसने चढ़कर देखा और कहा, और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। मतलब हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे, उपवास प्रार्थना वचन को लेकर बैठना, बोलना 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 बोलना, मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद उसने किससे बोला? अपने सेवक से बोला ना, किसकी तरफ जाकर देख? समुद्र की तरफ बोला ना, समुद्र की तरफ। ये नहीं बोला बादल की तरफ। किसके तरफ बोला? वही तो बोला था बारिश होगी। कठिनाई के कारण समुद्र मतलब क्या है? कठिनाई। वही तो तेरे आंसू गिरे हैं। अब देखिए समुद्र में पहला बारिश गिरता है, आपको मालूम है क्यों? वहीं से तो भाप ऊपर जाती है। क्या भाप ऊपर जाती है तो वही पानी गिरता है। जितना भाप की, जितना आंसू जाएगा, जितना आंसू जाएगा, जितने घुटने जाएंगे, वही बारिश होएंगे, वही बारिश आएंगे। जितना रोएंगे, जितना उसके पास आएंगे, वही बारिश होएगी। ये बादल कहते हैं हमें समुद्र की तरफ देखना है, अपनी समस्या को तरफ देखना, कहना तेरे में आशीष आएगी, इसी जगह पे आशीष आएगी। इसी वचन को बोला है, इसीलिए कहा है, यही पे बोला है कि तेरे बच्चों को आशीष दूंगा, तेरे धन को आशीष दूंगा, तेरी नौकरी को आशीष दूंगा, तेरी बीमारी को दूर करूंगा। बीमारी यही आशीष आएंगे, तेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरा नौकरी आशीषित होगा, मेरा शरीर चंगा होगा। वही तो रुला रहा था, वही तो रुला रहा था, वही तो बदनाम कर रहा था और उसी में परमेश्वर ने आशीष वचन बोले हैं। उसी को देखकर बोलना है, उसी की तरफ देखना है। वहीं से गया है भाव, वहीं से गई आंखों। भजन 34 कहता है साफ शब्दों में,
मैं तेरे कल मेरे आँख और कान क्या करे लगे हुए, मैं कुप्पी में आंसू को रखता हूँ। किसी के भी आंसू बहते नहीं है। वो ऊपर गए थे, बादल कहते हैं उसके सेवक ने आकर कहा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं दिखा। हम तो समुद्र की तरफ जाकर देखे, कुछ नहीं दिखा। बोला इतनी देर से हमें गर्म हो गया, बंद करना है, फिर नहीं बस बंद ही करना है और ज्यादा देर नहीं। तो वो क्या हुआ कि समुद्र उसने देखा, बोला कि जाकर देख समुद्र का। उसने कहा कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। जब हम समुद्र की तरफ देखकर पॉजिटिव बोल रहे हैं, पूरा घोषणा कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम डेली इसको परंतु हमारे ही बीच में, हमारे ही परिवार, हमारे ही लोग क्या बोलते हैं, कुछ नहीं होने वाला। कितना प्रार्थना कर लो, अच्छे अच्छे को देखा है जी, अच्छे अच्छे को देखा, कुछ नहीं होने वाला। देखते रहना, कुछ नहीं होने वाला बोलते हैं। मैं बोली थी उसके बेटी, कुछ नहीं होने वाला। तो याद रखिए, आपका विश्वास जय लेगा। एलिया ने देखना नहीं छोड़ा, एलिया ने देखना नहीं छोड़ा। एलिया देखता रहा, बोलने वाले बोलते रहे, हमें बोलते रहेंगे कुछ नहीं होगा, ये ऐसे हो गए, ये वैसे हो गए। हम घोषणा कर रहे हैं, मुंह के फल का सिर दे रहा उसे सिर देगा। हमें सुनना नहीं है, हमें बोलना है। एलिया ने क्या बोला? 7 बार बोला ना, 7 बार मतलब जब तक नहीं होगा कंप्लीट। 7 बार मतलब कंप्लीट पूरा। तो जब तक नहीं होगा तब तक हम घोषणा करते रहेंगे। जब तक हमारे पास जय नहीं आएगा तब तक हम घोषणा करते रहेंगे और जय को आना पड़ेगा। बाइबल बोलती है 7वीं बार में उस व्यक्ति ने, सेवक ने जाके देखा तो क्या देखा उसे? क्या दिखा? एलिया ने कहा 7 बार जा, और 7वीं बार उसने कहा देख, समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा। मतलब 7वीं बार में दिखा मनुष्य का हाथ सा इतना बड़ा एक बादल दिख रहा है। इतना बारिश का पात्र से बोला, इतना बड़ा बादल दिख रहा है। तू तो बोला घमासान बारिश का, इतना बड़ा बादल दिख रहा है, उसके लिए कोई वैल्यू था क्या? पर एलिया ने बोला जा 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 जा, जल्दी जल्दी आहाब को बोल रथ जुतवाए, नीचे जाए, क्योंकि अभी थोड़ी देर में क्या होगी? घमासान। देखिए स्टार्टिंग फूल से होता है। घर में जो पानी आता है ना 4 बजे 5 बजे 6 बजे, जिसके घर पहले एक आवाज आती है, खुर 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 आवाज आती है। आवाज आने के बाद 2-4 को उसके बाद अपन को बिल्कुल विश्वास, अभी धार से पानी आएगा, है ना। कभी कोई बच्चा ठीक से बाल्टी में नहीं लगा तो वहाँ पीछे से डरता है, ठीक से लगाना, पानी आने वाला। तो बेटा बोलता भी है, बेटी अरे आया तो नहीं, अरे आएगा ना, डैम श्योर आएगा। उसी प्रकार अगर हाथ भर का आया है तो घमासान आएगा, घमासान आएगा। छोटा सा भी दिख रहा नक्शा तो घमासान आएगा। पढ़कर देखना, आहाब जो थे, मुर्दके जो था, उसे बाद में हमान की गद्दी मिली, परंतु पहले तो हाथ भर का बादल था ना, वो अष्टी को राजा ने निकाल दिया था। परंतु जब एस्तर आगे गई तो राजा ने राजधन बढ़ाया। हाथ भर का बादल, मुर्दके ने कहा काम बन गया। अरे वहां तो वाष्टी को निकाल दिया, यहाँ तो राजधन बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है? दूसरी बार अगर आप देखें, दानियल को, शद्रक मेशक को पकड़ के लाए थे बेबीलोन में। जब उन लोग साग पात खा रहे थे तो उनका मुंह जो राजा का भोजन खा रहे थे उससे ज्यादा चमका था। हाथ भर का बादल मतलब काम बनेगा, हम यहाँ बनवाएंगे नहीं, जय आएगा बिल्कुल। तीसरी बार अब देखिए, जब दाऊद जंगल में था, उसके भाई
अपने पिता के साथ रहते थे। बेचारा दाऊद चाहकर भी किसी भी रीति से उसको वहां से निकाला नहीं जाता था। परंतु एक दिन एक व्यक्ति ने राजा शाऊल से कहा तेरे ऊपर दुष्टात्मा है, उसके लिए वीणा माता को लाना पड़ेगा, और वो वीणा में जाएगा तो दुष्टात्मा क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। बोले कहाँ से लाए? बोले जंगल में एक व्यक्ति है जो वीणा बजाता है। लाया कि नहीं? दाऊद को जंगल से निकाला कि नहीं? जब हाथ भर का बादल था, जंगल से निकाला, एक दिन गद्दी में बैठा दिया, है ना। तो बादल ये बात हमें बता रही है, हम एकदम से वो ऊंचे जाना चाहते हैं, एकदम से साल से ऊपर जाना चाहते हैं। अरे हाथ भर का बादल आया है, उसका तो अभी उसका आदर करो, धीरे धीरे वो हमें क्या कर देगा, गहरी आशीष में लेकर चले जाएगा। और बात बताते हैं थोड़ी देर में क्या हुई, घमासान बारिश हुई, और आहाब अपने बहुत इम्पोर्टेंट वचन है लास्ट में जो लिखा उसका 46 तब यहोवा की 45 पढ़ लीजिए। थोड़ी ही देर में जी हाँ, आकाश वायु से उड़ाई हुई हाँ। घटाव और आंधी से काला हो गया फिर क्या हुआ? और भारी वर्षा होने लगी। भारी वर्षा प्रोफेसी पूरी हो गई। और आहाब सवार होकर हाँ। इस्राएल को चला। और तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई जी हाँ, कि वह कमर बांधकर आहाब के आगे आगे इस्राएल तक दौड़कर चला गया। देखिए बारिश हो गई, प्रोफेसी पूरी हो गई। तो यहाँ तो देखिए आहाब जो है रथ में है भाई, घोड़े में नहीं, रथ 2 से ज्यादा घोड़ा रथ कहलाता ना, रथ में है। और ये तो बेचारा पैदल चल रहा है। तो पढ़ता है वचन, पढ़ने से पता चलता है आहाब से भी आगे दौड़ना है। आप जो प्रभु के बच्चे हैं, आप जो प्रभु के दास दासी, संसार के जो रथ वाले, संसार के आशीष वाले, उससे तेज दौड़ोगे, उससे ऊंचा दौड़ोगे, उससे ज्यादा आशीष रहोगे, उससे ज्यादा धन रहोगे, उससे ज्यादा प्रसन्न रहोगे। विश्वास करो इस वचन को। संसार के लोगों के पास संसार का धन रहेगा, एलिया के पास परमेश्वर का अभिषेक था। किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, किसी बात की तंगी नहीं होगी, उनसे उत्तम और शांति और आनंद में जीवन है ना। तो ये चीज पूरी होने के लिए, ये वचन पूरा होने के लिए जब परमेश्वर हमें देता है, हमारे अकाल में ये वचन आता है, तो हमें रिसीव करना है, ग्रहण करना है, अंगीकार करना है। साथ ही साथ घोषणा करना है, बोलना है, हमारे जीव का इस्तेमाल विश्वास के साथ होना है। आहाब के सामने, लोगों के सामने। तीसरी बात, हमें दुनिया से अलग जीवन जीना है। घुटनों का जीवन, उपवास का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, आत्मिक संगति का जीवन जीना है। उसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है नेगेटिव किसी की मत सुनो, समुद्र के तरफ देखो, समस्या के तरफ देखो, वही तुम्हारा जय आएगा। वही प्रोफेसी की गई है, वही जय आएगा। लोग नेगेटिव बोलेंगे, तुम पॉजिटिव बोलते रहो। आखिरी में वो कहता है हाथ भर का जाप काम होएगा, धन्यवाद देना शुरू करो, तुम्हारे लिए हो गया। घमासान बारिश आएगी और एक दिन आप शास्त्र बताती है संसार से भी आगे होंगे, उनके सारी बातों से आगे होंगे। ये वचन एक्टिवेट हो गया रहेगा, ये बातें पूरी होगी रहेगी, ये बातें आपके जीवन में रिलीज हो गई होगी, आप उस प्रतिफल को देखोगे, है ना। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने बड़ी शांति से, बड़ी नम्रता से, बड़ी सच्चाई से इस वचन को सुना है। और जितना हमारे लिए जरूरत है उतना आप लोग ने समझ भी लिया, जितना जरूरत है उतना समझ भी लिया गया, और न सिर्फ समझा गया, उसे आप फॉलो भी करेंगे, है ना। परमेश्वर इस वचन को ब्लेस करे, आप सभी को आशीषित करे। हालेलुया। सचमुच मेरे भाइयों, जयवंत वचन हम लोगों ने